ठीक है जी, क्लॉकवाइज और ये देखें एंटी क्लॉकवाइज। अगर थोड़ा सा बंदा ज़रा जिसके घुटने ज़्यादा बेहतर हैं तो ऐसे भी कर लो। ठीक है जी, ये 18 दफ़ा कर लो। अब तीसरा आपका आ गया मेन हिप जॉइंट। ये बेसिक आपको पता सारे लोग कर। ठीक है जी, हिप जॉइंट आ गया। और ये आम एक्सरसाइज बेसिकली वही हैं, तो सिर्फ उनको एक तरतीब दी है कि जो बीमार आदमी उनके लिए फ़ायदेमंद उंगलियाँ। आप बल्कि उससे बहुत बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी करते हैं। ठीक है जी, अब ये देखें, ये पूरे इधर ठीक कर 1 2 3। अब इसको नीचे कर लें, बाजू को ऐसे नहीं करना, ये सीधा रखना। ठीक है जी, 18 में ऐसे। अब ये आपको पता है जो डीएनए है, डीएनए की जो शक्ल होती है वो ऐसे होती है। अगर डीएनए देखा हो तो आपने जब मूवमेंट्स बॉडी की ऐसे करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे अब ये जोड़ है, यानी ये भी कर रहे हैं तो आपके ये सारे मसल भी ट्विस्ट कर रहे हैं। ये जोड़ हो गया। अब ये देखें जी, ये जोड़ है, ठीक है। इसमें जो मूवमेंट होती है ना, मूवमेंट में एक तो ये हो कि जैसे आप पानी में मूव कर रहे हैं, रिदम हो, झटका ना हो। 18 दफ़ा आगे, 18 दफ़ा पीछे। अब ये है कि इसी को कमर के साथ ट्विस्ट करना। कैसे? ठीक है, इसी तरीके से रिवर्स। ये सिर्फ आप 3 दिन कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा ये 45 मिनट की एक्सरसाइज की क्या है। अब इसमें ये मैंने आपको बता दी है, इसके साथ आपका ये स्पाइन भी हो जाएगा। यहाँ पे आपका लीवर और स्प्लीन हो जाती है, इस जगह पे आपका किडनी है। ये आपका इम्यूनिटी पॉइंट है, ये जो सेंटर है ना, बिल्कुल सेंटर, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ज़बरदस्त पॉइंट है। इसके बाद आपकी आ जाएगा ये गर्दन है। गर्दन को कैसे करना, 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि ये भी आप करें, ठीक है। दूसरा ये देखें, ठीक है जी। फिर ये है आपकी लेफ़्ट राइट। इसमें अगर ब्रीदिंग शामिल कर देंगे तो ब्रीदिंग पे एम्फेसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्ट्रेच करते हैं तो ब्रीद इन करें, वापस आते हैं तो ब्रीद आउट। नाक से सांस लेना है और नाक से खारिज करें या मुंह से भी कर सकते हैं, लेकिन लेना नाक से। इसी तरीके से लेफ़्ट से है। फिर डायगनल, ये मैंने बहुत देर पहले मैंने ज्वाइन किया था। बेग साहब होते थे जी आपके, जलील बेग साहब, अल्लाह जज़ील करे। हाँ, रेस उनसे मैंने तो महीना उधर मैंने योगा ज्वाइन की थी, बड़ी पुरानी बात है। तो वो कहते थे कि बाकी एक्सरसाइजेज छोड़ दें, सिर्फ एक एक्सरसाइज अपने बुज़ुर्गों को ज़रूर बताएं कि वो गर्दन की मूवमेंट करें। तो आज गर्दन का ये जो मैंने पीछे आपके प्रेशर पॉइंट लगाए हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन बहाल कर देता है फौरी। तो वो गर्दन की यही एक्सरसाइज कहते थे कि ऐसे करें, डायगनल करें, इसमें आप ऐसे कर लें। अब आपका ये रह गया पिछला। अब ये ज़ाहिर मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि ये एक्सरसाइजेज 45 मिनट में अगर आप करते हैं तो हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। जो बीमार आदमी है और जो नए नए एक्सरसाइज की तरफ आते हैं वो फौरी माइल हो जाएंगे। अब ये देखें ना, पीछे है, इसको आप ऐसे कर सकते हो। ये समझे कि हाथ में प्लेट है, ये पीछे वाला आपका हाथ है, ठीक है।
अब आपका कौन सा रह गया जॉइंट ये बताएं। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होगी। ये 15 मिनट लगते हैं, 15 से 20, तमाम जॉइंट्स को डेली। मैंने कई ख़वातीन को सिर्फ यही कहा है कि आप जब बिस्तर पे सुबह उठें तो पाँव को, जैसे मैंने उंगलियों को स्ट्रेच कहा है, कर लें, इसको स्ट्रेच कर लें, तो वो उसी से काफ़ी ठीक हो गए। कुछ भी ना करें, उठें जब बिस्तर पे तो ये उंगलियों को करें, पाँव को करें। ये देखें, दोबारा देख लें, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये उंगलियों को पहले 18 दफ़ा करें, 27 दफ़ा कर सकते हैं, यानी 9 के साथ। फिर ये देखें, ये इवन घुटनों को भी फ़ायदा देता है, ठीक है। उसके बाद ये इसी तरीके से हाथ को कर ले, इसके बाद हाथ को भी ऐसे ऐसे। तो ये अगर ये कर लेते हैं, ठीक है जी। अब एक है जी जॉइंट, जो मैंने सीखा था एक बहुत डॉक्टर से। तो वो जॉइंट होता है जिसे कहते हैं कुंडलानी। वो है इस जगह पे। उसकी मूवमेंट अगर आप करते हैं और 100 दफ़ा 200 दफ़ा उसकी मूवमेंट कर लेते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त। बुनियादी तौर पे एक्सरसाइज का जो मतलब है वो ये है कि आपकी जिस्म के उस हिस्से को ऑक्सीजन पहुँचे, और ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए खून के साथ जाएगी। और खून किस जगह जाएगा? जहाँ मूवमेंट होगी। आप मूवमेंट उसको हिला के करें या उसको मसाज करके करें। अब इसमें योगा की 5 एक्सरसाइजेज उस 45 मिनट में मैं करता हूँ, 5, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो 5 एक्सरसाइजेज में सबसे पहले तो एक्सरसाइज है जिसमें आपने फेफड़ों से सांस लेना है, फेफड़ों से निकालना, जैसे ब्रिस्टिका कहते हैं। ये कम से कम 100 दफ़ा आप इसे अगर करते हैं तो इससे भी हार्डली 7-8 मिनट लगेंगे। ऐसे ऐसे कंधों को नहीं करना, नहीं ऐसे नहीं, नहीं कंधों को नहीं छेड़ना, आपने इससे लेना। फर्स्ट डे आज इनका फर्स्ट डे है। ये पहली एक्सरसाइज है। दूसरी अनुलोम विलोम आप सब लोग करते होंगे, ठीक है। ये भी 12 दफ़ा करें। तीसरी आपकी कपालभाति है। ये भी कम से कम आप गिन के कर लें, 200 दफ़ा कर लें। और अगर कपालभाति आप 200 दफ़ा करते हैं तो बेसिकली आपके ये पूरी इंटरनल ऑर्गन्स को आप एक्टिवेट कर रहे हैं। उसके बाद आपका आ जाता है, मैंने कंबाइन किया लिंगा मुद्रा के साथ स्क्वीजिंग ऑफ रेक्टम। ये लिंगा मुद्रा है, क्योंकि ये आपको पता है योगा में ये उंगलियां जो हैं रिप्रेजेंट करती हैं, ये यानी ये करती है वायु यानी हवा को, आकाश को, पृथ्वी को, जल को, और ये आपकी फायर है। तो इनकी अमेजिश से वो बनाते हैं ये। और इसके साथ रेक्टम स्क्वीज करें, स्टूल की जगह को स्क्वीज करें। स्क्वीज़ करेंगे ना ऐसे, उससे क्या होगा कि आपका ये प्रोस्टेट के लिए बड़ा अच्छा है, एनर्जी और कुंडलानी आपकी मजबूत होती है। तो आज ऐसे मैंने बेसिक छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं। इंशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों से मिल के, और मुझे खुशी होगी कि मैं कोई आपको आगे इसमें कुछ बता सके। तो हम यहाँ पे जैसे खालिद साहब हैं, शहबाज साहब हैं, तो वहाँ पे हम कर रहे हैं, लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। खालिद के पेशेंट्स को पेन की किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, कंधे की, गर्दन की, और इस तरह हम लोगों को कर रहे हैं और साथ साथ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अब हम एक कोशिश करने लगे हैं कि घुटने के दर्द को, घुटने के पेशेंट्स को हम वहाँ पे कोई 3 महीने के लिए ट्रीटमेंट के लिए सोच रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि ये एक दफ़ा चीज़ों का पता चले कि लोग कैसे ठीक हो। कोई उम्मीद है कि कुछ मैं आपको कन्वे कर पाया। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। साथ मेरे बाल पे आज बाल भी निकल जाएगा बाल। डॉक्टर साहब बाल ही तो काटते हैं।
कितने प्याज है? और अभी डॉक्टर साहब जिम जा रहे हैं, FIS जिम जो खैबर टाउन में बनाया है, जिसको कोई ट्रीट करवाना है तो वहाँ पे वो आ सकता है और वहाँ पे आके ट्रीटमेंट दे सकता है। डॉक्टर साहब हर सैटरडे के सैटरडे हमारे पास आते हैं। तो अब आज ज़रा टाइम नहीं है, अभी मैंने जाना है। कि विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट करते हैं। हम मना नहीं करते मेडिसिन ना खाएं, जहाँ जरूरत है वो मेडिसिन जरूर खाएं। जो अंदर बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन है उनको आपको मूवमेंट देनी है। तो वो प्रेशर पॉइंट के थ्रू भी दी जा सकती है, हम जो मूवमेंट देते हैं उससे भी दी जा सकती है। तो आप दोस्तों का बेनतहा शुक्रिया। अशद आशर में दुआ कराते हैं, दुआ कराते हैं। हाँ आप करें दुआ। अगर टाइम है तो आ जाओ, वैसे ना फिर आ जाओ। आप सब दोस्तों का बेनतहा शुक्रिया। अब हम जिम जा रहे हैं।